हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस. सो गाइस, राइट नाउ वी आर सॉल्विंग प्री आरएमओ 2018 क्वेश्चंस. सो फार हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं. सो बेसिकली वी आर डन विद द 2 मार्कर क्वेश्चंस. इन दिस ईयर देयर वर 6 2 मार्कर्स and rest were the 14 marker 3 marker questions, right? So the next question that we are going to see, guys, seventh question. It is a 3 marker question. Okay, so without wasting any time, वो क्वेश्चन को देखते हैं. द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो हियर इट इज गाइस. ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन. तो गाइस इसमें बोला जा रहा है अ पॉइंट पी. ओके, बिफोर स्टार्टिंग गाइस, अगेन आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज इसको पॉज करके खुद सॉल्व करने के साथ साथ में सॉल्व करना. जस्ट डोंट वॉच द वीडियो एज इट इज, ठीक है? प्लीज साथ में क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो, ठीक है, सो दैट आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. So guys, it says a point P is in the interior of a regular hexagon, okay, is at a distance 8, 8 and 16 units from 3 consecutive vertices. तो guys देखो, पहली बात तो यहाँ से हमें ये पता लग गया, 2 consecutive से अगर सेम डिस्टेंसेस पे हैं, so that point P is going to be on the perpendicular bisector, right? डिस्टेंस सेम है उसका 2 पॉइंट से, so it should be on the perpendicular bisector of the 2 points, 2 consecutive points, okay? और थर्ड वाले से फिर 16 है, okay? ऑल राइट, ऑफ द रेगुलर हेक्सागन. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? रेगुलर हेक्सागन है, राइट? नाउ इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द हेक्सागन, तो ये मैंने सर्कल बना रखा है हेक्सागन के ऊपर पहले से, राइट? उसका रेडियस अगर आर है, व्हाट इज द इंटीजर क्लोजेस्ट टू आर? ओके, ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं. लेट अस नेम दिस फर्स्ट. तो लेट्स से ए बी सी डी ई एफ. सो दिस इज अवर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ. तो गाइस बच्चों ये मान लेते हैं कि ए और बी से, द पॉइंट्स ए एंड बी, उनसे 8 डिस्टेंस के से दूर है पी पॉइंट, राइट? पी इज अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस 8 फ्रॉम दिस. ऑलराइट, तो गाइस उससे पहले मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ. आई विल जॉइन सी एंड एफ. ओके, तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा. आई कैन शो यू लाइक दिस. एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेट्स से. ओके, लेट्स से यहाँ पे पॉइंट पी है. ओके, डोंट बॉदर की ये भी इधर जा सकता है. ओके, दिस इज पॉइंट पी. डोंट थिंक गाइज, अभी के लिए हम ये नहीं मान सकते हैं कि एपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन. दैट इज नॉट गिवन टू अस, सो वी आर नॉट एज्यूमिंग दैट इन एनी वे, राइट? ओके, सो गाइज हमें क्या दिया हुआ है? दिस इज पॉइंट पी. दिस डिस्टेंस इज 8. ओके, लेट मी नेम दिस एज पॉइंट पी. सो दिस डिस्टेंस इज 8, और पीबी को भी ज्वाइन करेंगे तो वो डिस्टेंस भी क्या है? 8 है. ऑलराइट, आई एम सॉरी गाइज. ऑलराइट, सो गाइज ये पीबी डिस्टेंस भी क्या है? दैट इज ऑल्सो 8, राइट? ये हमें दिया हुआ है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइज. ऑलराइट, सो पी पॉइंट से पीए और पीबी की लेंथ 8 है, पीवीसी की लेंथ 16 है गाइज. ये दिया हुआ है हमें कंसेक्यूटिव से. सो गाइज यहाँ पे हम एक छोटा सा देखो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं. सिंस पी इज गोइंग टू बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम मैंने अभी एस्टैब्लिश किया ना, पी ए इज इक्वल टू पी बी, सो पी इज गोइंग टू बी ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट? प्रॉपर्टी है ये. तो सिंस P is on the perpendicular bisector of AB, don't you think, देखो ये जो straight line होगा, right? So it is like on the perpendicular bisector of AB, it is dividing the whole hexagon into 2 equal parts, right? Like something like this. Okay, I'll draw it like this. देखो, so just to show you, I'll remove this. So ये जो मैंने vertical line बनाई है, that is perpendicular bisector of AB. Isn't it dividing the hexagon, regular hexagon है, तो उसको 2 symmetric parts में divide कर दिया इसने. So if PC is going to be 16, so is PF. ये PF भी तो 16 होना चाहिए ना, ड्यू टू सिमेट्री, राइट? जो P पॉइंट है, इट्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, सो इट्स आल्सो गोइंग टू बी इक्वल फ्रॉम PC एंड PF. बाई सिमेट्री दे शुड बी इक्वल, राइट? क्योंकि अगर ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो क्या होगा? इट इज डिवाइडिंग द hexagon into equal parts. So if I take any point, it should be equal distant from PC and C and F also, right? So ये भी हम 16 लिख लेते हैं. Now let us draw perpendiculars guys. जैसे ये वाला एक perpendicular को आगे extend कर देते हैं. Okay, let us extend this like this. Okay, so guys perpendicular drop करेंगे अगर हम. Now these are isosceles triangles, right? First of all, these are isosceles triangles, these are perpendiculars, right? So let me name them. Let's say this is M
and this, okay, let us take this P. Okay, let's say this is R and this is point Q. Okay, let me name this perpendicular point as point Q. All right, so guys, हमने ये perpendiculars drop कर दिए. Now the point that we should notice, guys, these are isosceles triangles. Triangle PAB and triangle PCF are isosceles triangles. So if we are dropping perpendiculars, they should fall on the midpoints, right? R is the midpoint. मतलब अगर radius हमें R लेना है, so this is R, this is R, R is the midpoint for that, right? So RF and RC are both equal to radius R, correct? All right, तो ये हमें पता लग गया. Now how do we solve this? Guys, interestingly एक बात देखो. Can I say that triangle PCF, okay, triangle PCF is similar to triangle PAB? Can I say this? Why so? सोच के देखो कैसे बोलेंगे. PAB is similar to PCF. Okay, I'll tell you why, guys. Logic सोचो guys कि AB कितना है? What is the length of AB? Since it is a regular hexagon है. So see, if I join any side, any vertex, two vertices to the center, since this angle is 60, this is equilateral triangle, na? I am just trying to show you. Triangle REF is equilateral triangle. So if the radius is R, the side is also R. So AB is R. I'll tell you the reason. AB is R and CF कितना है? CF is 2R. That is a straight line, right? Then PA and PC are also in the ratio 2. देखो. So what I am trying to say is AB upon CF, the ratio is how much? 1 by 2. Same is the ratio for PA upon PC. Same is the ratio for PA upon PC. And same is the ratio for PB upon PF. You can see that. So we can say the two triangles are similar using SSS criteria. The three sides are all proportional. है ना? वो सारी की सारी तीन sides क्या हैं? Proportional है. Now once we prove कि ये similar हैं using side criteria, can I say from this thing, I can say angle APB is equal to angle CPF. Can I say this? See guys, angle APB is equal to angle CPF, right? And AB is parallel to CF. And AB is parallel to CF, right? AB और CF parallel भी हैं और ये वाला angle guys और ये angle, sorry, not this angle, and this particular angle is also equal, right? ये point P है. So angle CPF is equal to angle APB. So the straight line APC जो line है guys, shouldn't it be a straight line, right? देखो इसको, angle APC should be a straight line, right guys? So APC, I can say that APC are, या फिर, or you can say are collinear. ठीक है? I had not assumed them to be collinear guys. पहले हमने assume नहीं किया था. Don't think कि मैंने APC सीधा join कर दिया था so that they are collinear. It's not the case, right? APC are not collinear. हमने माना नहीं है. हमने बस ये बोला था कि P क्या है? AB के भी perpendicular bisector पे है. So due to this reason, it is also on the perpendicular bisector of CF. That's it. हमने यही बोला था बस. We did not say कि APC is a straight line. But now, once we have made them the two triangles to be similar, what we can say is कि vertically opposite angles हैं हमारे यहाँ पे देखो. APB is equal to CPF and also CF is parallel to AB. So this is only possible if APC is a straight line. ये हमारा collinear prove हो गया. Same BPF भी हो गया, right? Similar to BPF is also a straight line, right? I hope this much is clear. Now guys, there are two methods to calculate the area or you calculate the radius. Okay, I'll show you the two methods. So guys, once we prove कि APC collinear है, it makes our job much easier. Now see, what I can do is, let's see this thing. What if I connect AR? Okay, let us connect AR. Okay, and let me connect RB, sorry. Okay, let me connect RA and RB. RA और RB को guys हमने connect कर दिया है.
Now let us see one thing. Guys, can I say ABCR is a rhombus? ABCR is a rhombus. ABCR is a rhombus. देखो AB equal to BC equal to CR and equal to RA. All sides are radius, right? So ABCR is a rhombus, and RB is a diagonal. So it is dividing the area into two parts. So I'll use this property. Can I say 2 times the area of ABR, right, should be equal to area of ABCR, right? Can I connect in the points in this way and consider this property, right? That area of triangle ABR, ट्राइंगल का एरिया जो है इट इज हाफ ऑफ द रोम्बस, और तो ट्राइंगल के एरिया का डबल करेंगे दैट इज इक्वल टू द रोम्बस एरिया. हमने ये लिख दिया. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ एबीआर? सी एबीआर इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज एआर इज इक्वल टू आरबी. रेडियस है वो, तो आर ए एंड आरबी आर इक्वल रेडियस है. सो ट्राइंगल एबीआर इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द साइड बेइंग आर. तो इसको क्या लिख सकते हैं? एरिया इज √3/4 इंटू आर स्क्वायर, राइट? ऐसा लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल को, इक्विलैटरल ट्राइंगल को. एंड द अदर साइड इज अ रोम्बस. नाउ द राइट हैंड साइड पे क्या है बच्चों? एरिया ऑफ द रोम्बस. नाउ रोम्बस का एरिया कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी हेल्पफुल इज, हमें डायगोनल्स की लेंथ मालूम है. देखो गाइस, सिंस एपीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, नाउ द लेंथ ऑफ द डायगोनल एसी इज 16 + 8 24, है ना? 16 और 8 ऐड होके एसी लेंथ इज 24, राइट? सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला हाफ into product of diagonals, half d1 into d2, okay, for the area of the rhombus. So half into एक diagonal तो 24 है, right? One of the diagonal is 24. AC into RB करना है. RB कितना है? रेडियस है R. The other diagonal is of radius length R, right? So that's it guys. Now we can cancel out. देखो, this 2 will cancel 4 for 2. This 2 will also cancel when R भी एक cancel हो जाएगा. One of the value of R will also cancel. So guys, R कितना आ रहा है finally? 24/√3, which is 8√3, right? So one way we got the value of the radius. I hope guys this method is clear. This is method 1. Okay, once we have proven APCR collinear, we can find the radius by another way as well. See, let's see the second method as well. I hope method 1 is clear guys. Okay, there could be many ways guys, you can explore them also. इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं. Maybe I have not covered in the video. You can also think about other methods as well. Okay, now guys see, the other method would be, since CF is the diameter, right? CF is the diameter. Can I say that angle CAF is equal to 90 degree, right? This whole angle is 90, angle CAF, right? क्योंकि CF क्या है? डायमीटर एंड हैव एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी कि APC क्या है? स्ट्रेट लाइन है. AC इज अ स्ट्रेट लाइन, AF स्ट्रेट लाइन है. सो एंगल CAF इज 90, राइट? आई कैन यूज दिस थिंग. सो I should be able to apply the Pythagoras theorem. Simple enough, right? AF की वैल्यू कितनी है? R ही तो है ना. One side is R, the other is 2R and the AC length is directly 24. कितना सिंपल लग जाएगा देखो. Hypotenuse is 2R. Okay, so I'll write the formula first. Okay, so we'll be able to write AF square plus AC square equal to CF square, right? Now just let us put the values. AF कितना है? AF is R square plus AC square is 24 square. We've already seen, right? AC is 24 and CF is 2R का whole square. That is 2R, 2 times the radius. So guys, 24 square is equal to, देखो राइट साइड लेके जाएंगे आर स्क्वायर को, राइट साइड पे 4R स्क्वायर है. सो वी आर लेफ्ट विथ 3R स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज R? स्क्वायर रूट करेंगे अगर हम, द सेम वैल्यू 24/√3, and 24 is 8 into 3, so we get again 8√3. Same value that we got by method 1, right? So by both methods, using both methods, we are getting 8√3. Okay, I hope both the methods are clear guys. Okay, let's come back. तो guys हमसे पूछा जा रहा है बच्चों की R is radius of the circum. We have to find the integer closest to R. So now let's find the radius R finally. Okay, so R is 8/√3, so 8 into 1.73. Okay,
So we'll have to check कि कितना आ रहा है. Okay, 8 into 3, 24, 2, 8 into 7, 56, 58, 5. So it is coming out to be, guys, 13.84. Okay, so if we multiply this, you'll get 13.84. So that is, if you have to see the nearest integer, closest integer, that is going to be 14, right? Nearest to 14 hai ye to. So that's it, guys. The final answer to this question is 14. जो आप mark करना चाहिए इसमें integer closest to the radius, that is going to be 14, right? So guys, I hope this is clear. Geometry का question था, interesting one. There could be many different ways of doing this as well. There could be other ways as well. But ये triangle similar तो I guess करना ही पड़ेगा आपको, right? PAB and PCF, you have to make them similar, right? Then also you can apply multiple different ways as well. उसके बाद और भी methods हैं guys जो आप apply कर सकते हो, right? So do try to find those answers. You can post them in the comment section as well. Okay, we'll try to comment on those or reply to those. Okay, so guys, I hope ये method और questions सबको clear हो गया, समझ में आया. I hope दोनों methods, method 1 and method 2. So do post any doubts if you have in the comment section. Okay, we'll see you in the next video, guys. This was the first, third, 3 marker of this paper. In the next video, we'll be back with the 8th question, right? All the best, guys. Take care. Good night. Bye bye.